और डॉक्टर साहब इसको जो देख रहा है, पहले मैं समझता था कि यार ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देखते होंगे। मैं एक चने वाले की रेडी पे रुका चने लेने के लिए, ये जो भूनते हैं चने भूनते हैं, एक और पॉडकास्ट में मैंने वाकया सुनाया था। आई वॉज शॉक्ड, ही वॉज वॉचिंग सम वेरी फिल्थी कंटेंट ऑन टिकटॉक। ये जैसे आप वीडियोस बता रहे हैं ना, यानी वो अब ज़ाहिर है अगली के बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, वो फिर चलता जाएगा एल्गोरिथम आगे आगे। वो ऐसी सड़क पे खड़ा था शॉपिंग मॉल के करीब, वहाँ से कितनी औरतों ने गुजरना है, कितनी बच्चियों ने गुजरना है। मेरे तो ख्याल में वो देख देख के मैं उसके लिए दुआ गूँ अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बट वो जो एक्सरे की निगाह से फिर वो देखेगा, ज़ाहिर है जब सोच ये बन रही है, फिर बस ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर वॉचिंग सच कंटेंट टिकटॉक पे एक्टिव। कई कैब ड्राइवर्स, मैं बैठा, मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे अपने मसले डिस्कस किए उन्होंने, करीम ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर्स ने, कि अली भाई इसकी लत जो है वो कैसे, हम आपकी भी वीडियोस देखते हैं लेकिन ना बस ये एक लत पड़ गई है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। तो ये तो देखें आप, यही देखेंगे नज़र बहुत गंदी हो गई हमारे मर्द की। ठीक है औरतों का भी बड़ा कसूर है, बट व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? सर अगर आग चारों तरफ लगी होगी तो उसका सेक तो आएगा। अब इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कुड यू स्टॉप। अच्छा अब ये इसको मैं इनके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट पॉर्न। एक होता है रियल टाइम पॉर्न, आपने VPN किया, आप उस वेबसाइट तक चले गए, वो कम एप्लिसिट है। सही, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, उसके इम्पैक्ट भी ब्रेन पे वो नहीं है। मैंने शॉर्ट टर्म है बकायदा, जो ये इन वीडियोस के शॉर्ट टर्म है, वो आप जब तक अपनी जिनसी जिबिल्लत पूरी नहीं कर लेते वो तब तक है। लेकिन ये वाली वीडियो फंसी रह जाती है, ये वाली तस्वीर दिमाग में फंसी रह जाती है शहवत सेटिस्फाई करने के बाद भी। इतनी तलाकों की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली अपनी बीवी की बॉडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस फिगर जैसी हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ इट कुड बी आफ्टर 2-3 किड्स और इतने फिल्टर्स के साथ, इतने ग्लैम के साथ, वो उससे वो चाह रहे होते हैं। वो कहाँ मिलेगा? जब वो नहीं मिलेगा तो पता है वो कहाँ मिलेगा? वो ट्रकों के नीचे मिलेगा, वो 400-500 रुपये शॉर्ट कल्चर पे मिलेगा। अगर किसी औरत से नहीं मिलेगा तो किसी ट्रांसजेंडर से मिलेगा, फिर मुआशरे में एड्स फैलेगा। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास कितने मरीज़ ऐसे आते हैं। आई ऑलवेज गो फॉर एनी मरीज हु इज़ ट्रांसजेंडर फॉर एन HIV टेस्ट। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोटोकॉल। और आज मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, फिर एक कम्युनिटी इस पर नाराज़ हो जाएगी, 50% ऑफ, मैं बहुत बड़ी रेशो बता रहा हूँ, आर HIV पॉजिटिव। अल्लाह, आप DG खान जाके देखें, DG खान में एक बहुत बड़ा एड्स सेंटर है गवर्नमेंट का, आप उसका डाटा निकालें और अलग कर लें मर्द, औरतें और ट्रांसजेंडर। होमोसेक्सुअल मर्द, हम जिन्स परस्त मर्द, दे आर सो मच इनटू एड्स, और वो फिर अपनी घर जाती, नमाज कुरान पढ़ती बीवी को भी उस खुसरे हीजड़े से लिया हुआ एड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड दिस इज़, और इसकी जनरेशन कहाँ से हो रही है? सॉफ्ट पॉर्न से। वो देखेगा नई जिनसी जिबिल्लत पूरी हुई। अब अच्छा, अब सेक्स में भी तो लिमिट नहीं है ना। जिस तरह इसका जायका है, जिस तरह होटल आप जाते हैं, आपने बिरयानी खाई, आपने दाल चावल खाया, फिर आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाया, ये आपकी तीसरी नीड है। इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें वैराइटीज़ इतनी है। बुफे आप जाते हैं, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। 3 औरतों के साथ इकट्ठे, 4 औरतों के साथ इकट्ठे, ओल्डर वुमेन के साथ, बड़ी कैटेगरी साथ, इवन जानवरों के साथ। फिर ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर, उसको दिखाया जाता। फिर स्वैपिंग, कपल स्वैप कर लेना। और फिर एक और ये है कि इसमें लिमिट नहीं है, इवन 1-to-1 में भी अब लिमिट नहीं है। मतलब एक तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका टू परफॉर्म सम सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें फिर बहुत कुछ है। ड्रग्स लेना उस जिबिल्लत के लिए, मसाज से शुरू होना और वो कुछ कराना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसमें जिस्म को राहत देने की और सेक्सुअल पैटर्न्स की कोई मतलब लिमिट नहीं है। फिर हम जिन्स परस्ती, फिर थ्रीसम, 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें। तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। इफ़ समवन डिनाइज इट, या तो वो फिर सीरिया के किसी उस जेल में है जो तय खानों में था, जिसको ये नहीं पता लगा कि सद्दाम हुसैन को मरे कितना अरसा हो गया, या तो वो उस जेल में उस जेल में कैद है, या फिर वो देखना नहीं चाहता, उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हुई, या वो अंधा गूंगा बहरा है। ऐसे दिस इज़ हैपनिंग पाकिस्तान में। बहुत कॉमन है वेबसाइट्स पे ख़वातीन का मिलना, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है
आने वाले गुजरते वक्त के साथ ख़वातीन का रेट कम हो रहा है। अगर एक नाइट पे आपको 40-50 पे मिलती थी, आज आपको 10-15-20 में भी मिल जाती हैं। उसकी रीज़न, और मुझे ये बातें इसलिए पता हैं, फिर लोग कहते हैं खुल के क्यों करते, आई डील इन सोसाइटी। सही। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज हो गया किसी चीज़ में, बाजुकात उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज़ है, जहाँ गनोरिया हो गया है, वो बताएगा कि भाई फिर मैं उनसे पूछता हूँ किधर किया था, सही, फिर वो बताएगा उधर गया था। अच्छा कितने में, इतने में, किस किस के साथ इन्वॉल्व था, मर्द भी कोई था कि नहीं। तो मुझे भाई इसलिए पता है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें तो बड़ा क्लियरली पता है, सोशल डीलिंग्स, और एंड दिस इज़ हैपनिंग लाइक एनीथिंग। और डॉक्टर साहब मुझे तो टू माय शॉक एक यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया, शी वाज इन दी एडमिन, कि अच्छी खासी लड़कियां जो दूसरे शहरों से आई हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, अल्लाह माफ़ करे। और ये बिल्कुल, ये पैसा, आईफोन, नया आईफोन ले दो, नई चीज़ आई है वो ले दो, नया बैग है, लड़का वो गिफ्ट कर देता है। ये एक ट्रेंड है, दिस इज़ अ ट्रेंड। वो मैं अक्सर छेड़ता हूँ, अब एक रैपर बड़े मशहूर हुए हैं, तलहा, तो वो कहते हैं कौन तलहा। अब वो गाना इतना मशहूर है, उसके नीचे बड़ा डांस डूंस करती। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं था ना, इस तरह के रैप कंसर्ट्स हों और वहाँ लड़कियाँ जाएं और जैंगो किस्म के सूट हों और आईफोन हो और शुगर डैडीज़। अब जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन। हॉस्टल्स में वो लड़कियाँ, ड्रग कल्चर भी आम है, दे गेट इन्वॉल्व विद सम सीनियर पर्सन विद मनी, द वन वी कॉल्ड शुगर डैडी। वो उनकी वो ज़रूरियात पूरी करता है, बदले में क्या होगा, हफ्ते में एक आधा दिन बुला लेगा और वो भी उसको एंजॉय करेंगी, दे विल हैव अ गुड पार्टी नाइट विद हिम। और या जब बुलाएगा भी तो क्या करेगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, कोई अच्छी सी शॉपिंग करा देगा, जब फ़ोन मांगेंगी फ़ोन ले देगा, और उसके बाद किसी अच्छे 5 स्टार में नाइट स्पेंड करके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डेफिनेटली, मीडिया में तो हम सुनते थे, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन इन हॉस्टल्स। जो लड़कियां मुझे सुन रही होंगी उनको खुद पता होगा कि उनके दरमियान कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, और उनके कपड़े देख लें, उनके पास फ़ोन देख लें, कहेंगे यार इसका बाप तो पिंड में है, बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं होते, इसका तो बूढ़ा बाप फटे कपड़ों के साथ आता है, उससे वो नकाब पर्दे में ही मिलेंगी। लेकिन आउटसाइड जब आप उन्हें देखेंगे, वो फिर वही कौन तलहा का कंसर्ट हो रहा होगा। उफ, अल्लाह ताला जी, ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। माँ बाप सुन ले तो मैं तो कहता हूँ वो शायद खुदकुशी कर ले, अल्लाह माफ़ करे। ये बहुत कॉमन है, एंड इट इज़, अब इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। आप जाके डाटे उठा लें, आप जाके लें यूनिवर्सिटी कॉलेज से डाटे, वो आपको खुद बताएंगे कि हमने इतनी सख्ती रखी, हमने इतनी सख्ती रखी, 10 में से 2 लड़कियां जिनका हमें नहीं पता रात कहाँ, इसके बावजूद नहीं पता। हाँ, ऐसे ही है। और कैसे पता हो सकता है? अच्छा चलें, आपको मैं एक और दुनिया बताता हूँ। आप इसको कर दें कि चलो यहाँ तक नहीं होगा। हाउ कुड यू स्टॉप दिस AI रिलेटेड एप्स, जो इवन आप ऐप स्क्रॉल करती हैं, वो कहते हैं खुल के वीडियो शेयर करो, किसी को पता नहीं लगेगा। ये उनकी टैग लाइन्स हैं। देयर आर मैनी ऐप्स, देयर आर मैनी डेटिंग ऐप्स, देयर आर मैनी रिश्ता ऐप्स। मैं 4-5 साहब ऐसे जानता हूँ जो ऐसी रिश्ता ऐप्स पर हैं जो सिर्फ शिकारी हैं। थोड़ी देर रिश्ता चलाया, गपशप की, अच्छा चलें बाहर मिलते हैं शुगर डैडी, अच्छा दूसरी शादी करनी है, चीज़ें हैं, फिर मिले, फिर उस लड़की को ज़रा आओ ताओ में खेल लिया और फिर उसको चलाई रखा, तो और वो लड़की भी चलती रही क्योंकि उसकी ज़रूरत थी पैसा। दिस इज़ वेरी कॉमन। अच्छा अब आप उधर तो छोड़ देंगे, चलो ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी, चीज़ें नहीं निकलेंगी। हाउ विल यू स्टॉप सेक्सटिंग? हाउ विल यू स्टॉप वीडियो ऐप्स पे किया गया सेक्स, या वीडियो ऐप्स के ज़रिए न्यूडिटी? ये जो वीडियोज़ लीक हो रही हैं, आप देखें इनमें अक्सर वीडियो ऐसी होगी जो लड़की ने, ये वीडियो जो लीक हो रही हैं, इनमें बहुत कम रेशो उन वीडियोस की है जो कहीं कैमरा रख के बनाई गई और वो फिजिकल इंटीमेसी में थी। ज़्यादा वीडियो और पिक्चर्स वही लीक होती हैं जो किसी लड़की ने अपनी नंगी पिक्चर किसी को भेज दी, नंगी वीडियो किसी को भेज दी, ट्रस्ट करके स्नैपचैट पे भेज दी, उसने मोबाइल रख के उसकी वीडियो बना ली। ज़्यादा वीडियोज़ यही हैं। ये वाला जो कल्चर है ना, ये डिज़ास्टर है।